पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लक़ब हैदर से मंसूब है। निशान हैदर अब तक पाक फ़ौज के 10 अफसरान और अहलकार ले चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के निशान हैदर के मुसावी हिलाल कश्मीर दिया जाता है, जो कि अब तक एक अहलकार को मिला है। निशान हैदर और हिलाल इम्तियाज़ हासिल करने वाले तमाम फ़ौजियों को बाद अज़ मर्ग ये आला एजाज़ दिए गए हैं। सबसे पहला निशान हैदर जिस शख्सियत को मिला वो है कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर 1910 को रावलपिंडी में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान से कबल 1944 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। 1948 में कश्मीर ऑपरेशन में हिंदुस्तान की फ़ौज के मुकाबले में उड़ी के मकाम पर 50 गज़ के फासले पर फायरिंग की जद में आए। जब उन्होंने जाम शहादत नोश किया, उस वक्त वो खारदार तारे काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन सरवर की शहादत के वक्त उनकी उम्र 38 साल थी। निशान हैदर पाने वाली दूसरी शख्सियत का नाम नाइक सैफ अली जंजुआ है। सैफ अली जंजुआ 1922 में नक्याल आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए। 18 साल की उम्र में 1940 में पाक और हिंद की तकसीम से कबल फ़ौज में शमूलियत हासिल की। 1948 में कश्मीर रेजिमेंट की जानब से लड़ते हुए उन्होंने मशीन गन से हिंदुस्तान का त्यारा मार गिराया था, जबकि तोप का गोला उनकी पोस्ट पर लगा। उनको हिलाल कश्मीर से नवाजा गया, जो कि पाकिस्तान के निशान हैदर के मसावी है। जिस वक्त नाइक सैफ अली जंजुआ की शहादत हुई, उनकी उम्र 26 साल 6 माह थी। निशान हैदर पाने वाली तीसरी शख्सियत का नाम मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद है। तुफ़ैल मोहम्मद 1914 में पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। उन्होंने 1943 में पाक और हिंद की तकसीम से कबल फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान, जिसे आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज ने बैन-उल-अक़वाम सरहद की खिलाफ वर्जी की और एक गांव में दाखिल हो गई। इस गांव को उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज से वागुज़ार करवा लिया, मगर इस दौरान वो मुखालिफ फ़ौज से आमने सामने की लड़ाई में शदीद ज़ख्मी होने के बायस उनकी शहादत हुई। जिस वक्त मेजर तुफ़ैल की शहादत हुई, उनकी उम्र 44 साल थी। वो सबसे ज़्यादा उम्र में निशान हैदर हासिल करने वाले फ़ौजी हैं। निशान हैदर पाने वाली चौथी शख्सियत का नाम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद है। अजीज़ भट्टी 1928 में हांगकांग में पैदा हुए। उनका ताल्लुक गुजरात से था। अजीज़ भट्टी ने 22 साल की उम्र में पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। 1965 की जंग में मशहूर ज़माना BRB नहर के किनारे बरकी में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। नहर के किनारे एक मुकाम पर हिंदुस्तान की फ़ौज काबिज़ हो गई। उन्होंने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फ़ौज से इलाका वागुज़ार करवा लिया, मगर हिंदुस्तानी फ़ौज के टैंक का एक गोला उनको आ लगा, जिससे उनकी शहादत हुई। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जिस वक्त शहादत हुई, उनकी उम्र 37 साल थी। याद रहे कि अजीज़ भट्टी साबका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के मामू भी थे। निशान हैदर पाने वाली पाँचवीं शख्सियत का नाम राशिद मिन्हाज शहीद है। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने 13 मार्च 1971 को पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। इसी साल 20 अगस्त को दौरान तरबियत उनके उस्ताद मतीउर रहमान ने पाकिस्तान के जहाज़ को अगवा करके हिंदुस्तान ले जाने की कोशिश की, तो जहाज़ के कॉकपिट में पहले दस्त बदस्त लड़ाई हुई। बाद अज़ा राशिद मिन्हाज ने जहाज़ को हिंदुस्तान के बॉर्डर से 51 किलोमीटर दूर ही ज़मीन से टकरा दिया, जिससे उनकी शहादत हुई। राशिद मिन्हाज फ़ौज का आला तरीन एजाज़ निशान हैदर पाने वाले कम उम्र तरीन फ़ौजी हैं। शहादत के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 20 साल और 6 माह थी, जबकि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बने भी सिर्फ 5 माह हुए थे। निशान हैदर पाने वाली छठी शख्सियत का नाम मेजर मोहम्मद अकरम शहीद है। मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 21 साल की उम्र में 1959 में फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1965 की जंग में शिरकत की और कई महाज़ों पर हिंदुस्तान की फ़ौज का मुकाबला किया। 1971 की जंग में मशरक़ी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट दिनाजपुर अपने इलाके का दिफा करते हुए शहीद हुए। ख्याल रहे कि दिनाजपुर जंग उसी इलाके में शामिल था जहाँ 23 नवंबर 1971 से 11 दिसंबर 1971 तक बोगरा जंग लड़ी गई। इस जंग में मोहम्मद अकरम को हीरो का दर्जा मिला। 31 साल 8 माह की उम्र में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अकरम को बांग्लादेश में ही दफना दिया गया। अलबत्ता बाद अज़ा उनके आबाई इलाके जेल में यादगार तामीर की गई। निशान हैदर पाने वाली 7वीं शख्सियत का नाम शब्बीर शरीफ शहीद है।
शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 21 साल की उम्र में 1964 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। उनके वालिद शरीफ अहमद भी फौज में मेजर रहे। 1965 की जंग में वो बाहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट शरीक हुए। उनको कश्मीर में तैनात किया गया। 1971 में जब बांग्लादेश में जंग जारी थी तो पंजाब में हेड सलमानकी को हिंदुस्तान की फौज के कब्जे से वागुजार करवाने में कामयाबी हासिल की। इस जंग में हिंदुस्तान के 4 टैंक तबाह और 42 फौजी हलाक हुए, जबकि 28 कैदी बनाए गए। मुल्क के बड़े रकबे को पानी फराम करने वाले बंद हेड सलमानकी पर हिफाजत के दौरान उनको हिंदुस्तान के टैंक का गोला लगा, जिससे 28 साल की उम्र में उनकी शहादत हुई। बाद अज़ा उनको निशान हैदर से नवाजा गया। निशान हैदर पाने वाली 8वीं शख्सियत का नाम सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद है। सवार मोहम्मद हुसैन 18 जून 1949 को रावलपिंडी में पैदा हुए। वो 17 साल की उम्र में पाक फौज में बाहैसियत ड्राइवर शामिल हुए। 1971 की जंग में सियालकोट में जफरवाल और शकरगढ़ के महाजे जंग पर गोला बारूद की तरसील करते रहे। उनकी निशानदेही पर ही पाक आर्मी ने हिंदुस्तान की फौज के 16 टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तानी फौज की शेलिंग की जद में आकर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद हुए। जिस वक्त सवार मोहम्मद हुसैन की शहादत हुई उनकी उम्र 22 साल और 6 माह थी। वो पाक फौज के पहले सबसे निचले रैंक के एहलकार यानी कि सिपाही थे, जिनको उनकी बहादुरी पर निशान हैदर दिया गया। निशान हैदर पाने वाली 9वीं शख्सियत का नाम लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद है। मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने 25 अक्टूबर 1962 को ठीक 16 साल की उम्र में फौज में बाहैसियत सिपाही शमूलियत इख्तियार की। 1971 की जंग में उनकी तैनाती वाघा अटारी बॉर्डर पर थी। वो लाइट मशीन गन के ऑपरेटर थे। हिंदुस्तान की फौज की शेलिंग से उनकी मशीन गन तबाह हुई, जबकि उनकी कंपनी मुखालिफ फौज की जद में आ गई। शेलिंग से लांस नायक मोहम्मद महफूज की दोनों टांगें जख्मी हो गई। उन्होंने उसी जख्मी हालत में हिंदुस्तान के उस बंकर पर हमला किया जहां से पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया जा रहा था और एक हिंदुस्तानी सिपाही को गले से दबोच लिया। अलबत्ता एक और हिंदुस्तानी फौजी ने उन पर खंजर से हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। लांस नायक मोहम्मद महफूज की बहादुरी का एतराफ़ हिंदुस्तान के फौजियों ने भी किया। उनकी शहादत के बाद 23 मार्च 1972 को बहादुरी पर सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। बाद अज़ा उनके गांव पिंड मलका को महफूजाबाद का नाम भी दिया गया। निशान हैदर पाने वाली 10वीं शख्सियत का नाम कैप्टन कर्नल शेर मोहम्मद खान था। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वाबी में पैदा हुए। 1999 में जब कारगिल में जंग शुरू हुई तो 17,000 फुट की बुलंदी पर उन्होंने हिंदुस्तान की फौज पर उस वक्त हमला किया जब वो पाक फौज की नकलो हरकत को बआसानी देख सकते थे। उनका हमला मुखालिफ फौज के लिए न सिर्फ हैरान कुन था बल्कि इंडियन आर्मी को भी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इस तरफ से भी कोई फौजी अफसर हमला कर सकता है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की चौकियों को घेरने की कोशिश की, जिसके जवाब में कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फौज पर हमला कर दिया। शेर खान के हमरा उनकी 2 बटालियन ने हिंदुस्तान की फौज से न सिर्फ अपनी 5 चौकियों को महफूज बनाया बल्कि उनकी कई चौकियों पर भी कब्जा किया और हिंदुस्तानी फौज को उनके बेस कैंप तक वापस धकेल दिया। अलबत्ता 5 जुलाई 1999 को कर्नल शेर खान की चौकी एक बार फिर हिंदुस्तानी फौज की जद में आई। इस दौरान वो मशीन गन की फायरिंग से शदीद जख्मी हुए और उनकी शहादत हो गई। कर्नल शेर खान खैबर पख्तूनख्वा के पहले फौजी एहलकार थे जिनको निशान हैदर दिया गया। शहादत के वक्त उनकी उम्र 29 साल 7 माह थी। निशान हैदर पाने वाली 11वीं शख्सियत का नाम हवालदार लालक जान था। लालक जान 1 अप्रैल 1967 को गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर में पैदा हुए। उन्होंने 1984 में पाक फौज में 17 साल की उम्र में सिपाही की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की। 1999 में जब कारगिल जंग का आगाज़ हुआ तो वह नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री डिवीजन के हेड क्वार्टर में तैनात थे। उन्होंने ज़मीनी जंग की इतला मिलने पर इसरार करके अपनी तैनाती जंग के महाज पर करवाई। 7 जुलाई 1999 को शहादत से कबल लालक जान ने अपनी पोस्ट पर 3 दिन के दौरान होने वाले हिंदुस्तानी फौज के 17 हमलों को नाकाम बनाया। 7 जुलाई को 3 अतराफ से होने वाले हमले में लालक जान को कंपनी कमांडर की जानब से पोस्ट छोड़ने की भी तजवीज़ दी गई, मगर उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया और हिंदुस्तानी फौज से मुकाबला किया। इस दौरान उनके सीने पर मशीन गन का बरस्ट लगा। अलबत्ता ज़ख्मी हालत में भी उन्होंने 3 घंटों तक मुखालिफ फौज का मुकाबला किया। बाद अज़ा जब पाक फौज की नफरी चौकी पर पहुंची तो उनकी शहादत हो चुकी थी। जिस वक्त लालक जान की शहादत हुई उनकी उम्र 32 साल 3 माह थी। याद रहे वो निशान हैदर हासिल करने वाले अब तक के सबसे आखिरी फौजी एहलकार हैं। इनमें मेजर तुफैल ने सबसे बड़ी उम्र यानी 44 साल में शहादत पाने के बाद निशान हैदर हासिल किया। बाकी फौजी जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया उनकी उम्रें 40 साल से भी कम थीं।
जबकि सबसे कम उम्र निशान हैदर पाने वाले राशिद मिन्हाज थे, जिन्होंने अपनी तरबियत में 20 साल 6 माह की उम्र में शहादत पर निशान हैदर अपने नाम किया।